बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे के बारे में पढ़ेंगे और हम इस यूनिट को तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास एलएसआई आते हैं, यानी लार्ज स्केल जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमारे पास आते हैं, या हमारे पास ऐसे सर्किट्स आ जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स में भी 10 और बहुत ज़्यादा आउटपुट्स में भी और 50 या 50 यूज़ होते हैं। सो प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे की तरफ हम क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि जब हमारे नंबर ऑफ़ इनपुट्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ आउटपुट बढ़ जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और फिर अगर इनपुट्स और आउटपुट बढ़ भी जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे कई कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं जो कि डोंट केयर में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये होता कि हमने अपने जो है वो 12 बिट के जो कोड है उसको 6 बिट के कोड में कन्वर्ट करना है, और वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हाई लेवल पे अगर बात करते हैं, तो हम अगर इसको रोम से इम्प्लीमेंट करना चाहें तो फिर हमें जो साइज उसका रोम का कितना बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा 496 क्रॉस 6। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो आउटपुट हैं वो 6 बिट का है, और जो हमारे इनपुट बिट्स हैं वो 12 हैं। तो 2 रेज़ टू पावर जो 12 है वो 4096 जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट एड्रेसेस भी बनते हैं, और इतने ही हमारे पास डिस्टिंक्ट वर्ड्स बन जाते हैं। तो हमारे रैम का साइज जो है वो इतना हो जाता है। अब अगर हम एक एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ जाएं, तो इस एक्चुअल प्रॉब्लम में अगर हमारे पास हमारे जो वैलिड एड्रेसेस हैं, जो वो सिर्फ और सिर्फ 47 हों आउट ऑफ 4096, तो यानी कि सिर्फ 47 ऐसे एड्रेसेस हैं जिनके कोड्स जो हैं वो आने हों, और कोई इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ही ना हो जिसका कोड हमें प्रोड्यूस करना है, तो फिर क्या होगा? तो हमारे वो सारे इनपुट्स के अगेंस्ट जितनी भी आउटपुट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वो डोंट केयर्स हो जाएंगी, और वो क्या होगा? वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो अब हम जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ इनपुट्स या आउटपुट्स हमारे पास इस तरह से आ जाए, तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम बजाय रोम्स यूज़ करने के हम पीएलएस को यूज़ कर लें। अब पीएलए क्या है? पीएलए रोम की तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कुछ इनपुट कनेक्शंस होंगे, और उससे हम जो है वो आउटपुट जो है वो कनेक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पे डिकोडिंग नहीं हमारी हो रही होगी, डिकोडर नहीं हमारे लगे होंगे, बल्कि हम एंड और के लॉजिक के साथ कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। हमारे जो डिकोडर्स हैं उनको हम एंड गेट्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, और वो क्या होंगे? हमारे प्रोडक्ट टर्म्स बनाएंगे, मिन टर्म्स नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट टर्म्स बना रहे होंगे इनपुट वेरिएबल के। और फिर उसके बाद जो हमारा बूलियन फंक्शन है वो एंड पे हम एसओपी की फॉर्म में जो है वो लिख रहे होंगे, इसी तरीके से जैसे रोम में करते थे, बाय ओपनिंग अप्रोप्रिएट लिंक्स एंड लीविंग द डिजायर्ड कनेक्शंस। जिनको हमने नहीं ओपन करना, उनको हम जो है वो वैसे ही वन रहने देंगे, और जिनको हमने ओपन करना उनको हम ओपन कर देंगे। आगे हम इसकी डायग्राम में देखते हैं कि एक्चुअली में पीएलए होता क्या। सो ये डायग्राम है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है देखने में, लेकिन हम इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि ये एक्चुअली में चीज़ क्या है। तो हमने बात किया है कि हमारे पास पीएलए में दो लेवल्स हैं, दो चीज़ें। एक तो हमारे पास एंड गेट्स हैं हमारे डिकोडर के बदले में, और हमारे पास और गेट्स हैं। तो होगा क्या कि हमारे पास जो हमारी जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं, लेट्स से यहाँ से इस लेवल से जो एन इनपुट्स आ रही हैं, हमने उससे दो तरह के लिंक्स जनरेट करने हैं। एक वो इनपुट लाइन खुद, और एक उसका नॉट करके। तो बेसिकली अगर आपके पास तीन इनपुट्स आ रहे हैं, तो तीन लिंक्स जो हैं वो हमारे पास हमारे नॉर्मल एन इनपुट्स के होंगे, और बाकी के जो तीन लिंक्स होंगे वो हमारे पास उसके नॉट के होंगे। तो बेसिकली अगर तीन इनपुट्स हैं तो छह लिंक्स जा रहे होंगे हमारे पास, और ये जो सारे लिंक्स हैं ये हमारे पास एंड गेट्स के अंदर जा रहे होंगे। तो एक जो एंड गेट के अंदर उसका जो नॉट का भी एक इनपुट, अगर लेट्स से मैं इसको लेबल भी कर दूंगी ए बी सी है, तो एक एंड गेट में ए का नॉट भी जा रहा होगा, और उसी सेम एंड गेट में ए ही सिंपल भी जा रहा होगा। उसी एंड गेट में बी का नॉट भी जा रहा होगा, और बी सिंपल भी जा रहा होगा। इसी तरह से जितने भी एंड गेट्स हमारे पास लगे होंगे उन सब के अंदर वो सारे लिंक्स जो हैं वो जा रहे होंगे, यानी कि सारे इनपुट वेरिएबल्स का सिंपल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म या अनप्राइम्ड फॉर्म, दोनों जो है वो उसके अंदर सारे एंड गेट्स में जा रहे होंगे। तो हमारे पास अगर आप सपोज कर लें कि के एंड गेट्स हैं, तो फिर जो है इन एंड गेट्स में हमारे पास टोटल कितने लिंक्स जा रहे हैं? एन क्रॉस के।
ये बात समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि एन क्रॉस के जितने इनपुट्स हैं और जितने एंड गेट्स हैं, जाहिर है हर एंड गेट में वो तीन लाजमी जा रहे होंगे और हर एंड गेट्स में अलहदा से हमारे पास उसके नॉट गेट्स के भी जा रहे होंगे। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन दी हुई हैं। तो बेसिकली जितने इनपुट्स हैं उतने डबल जो है वो लिंक्स हर एंड गेट के अंदर जा रहे होंगे, और जब आप उन डबल को एंड से मल्टीप्लाई करेंगे जितने के से, तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो यहाँ से दे देगा कि इतने लिंक्स जो है वो बनते हैं। इसी तरह से इन एंड गेट्स के बाद हम जो है इन एंड गेट्स की आउटपुट को और गेट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये एंड गेट्स हमारे लगे हुए हैं जितने भी हैं, इन एंड गेट से निकलने वाली जो आउटपुट है वो और गेट्स के अंदर जा रही होगी, और वो और गेट्स भी कोई स्पेसिफिक एम नंबर हो सकता है। ठीक है, ये एम नंबर यानी मे बी 1 2 से लेकर एम तक और गेट्स हो सकते हैं। तो हमारे टोटल लिंक्स कितने होंगे? चूंकि हर एक एंड गेट की आउटपुट हर एक और गेट में आ रही होगी, तो हमारे जो लिंक्स हैं वो के एंड गेट्स और एम और गेट के हिसाब से के क्रॉस एम लिंक्स बन जाएंगे। तो अब ये जो हमारे एम और गेट से जो आउटपुट निकलेगी, वो एक्चुअली में हमारे पास हमारी एम आउटपुट्स हो जाएंगी। और अब हमारी एम आउटपुट्स भी हम सिर्फ सिंपल आउटपुट लाइन ले लेंगे, हम आउटपुट के जो इन्वर्टर हैं, जो उनको इन्वर्ट करके हम वो भी आउटपुट में ले सकते हैं। यानी कि एक तो सिंपल एफ आउटपुट में आ रहा है, तो हम एफ कॉम्प्लीमेंटेड भी आउटपुट में ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो फिर हम इन्वर्टर का लिंक जो है वो बंद रहने देंगे, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम वो खोल देंगे। तो अब ये एक जनरल समरी के तहत हमारे पास हमारे इनपुट्स जो हैं वो एन बनते हैं। पीएलए में आउटपुट्स हमारे एम हैं। जो हमारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं, प्रोडक्ट टर्म्स हमारे पास के हैं, क्योंकि के एंड गेट्स हैं। तो हर एक एंड गेट के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल्स जा रहे होंगे उनका एंड हो रहा होगा, तो इसलिए हम उनको प्रोडक्ट टर्म्स कहेंगे। हम इनको मिन टर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि इन एंड गेट्स में जाने वाले जो टर्म्स हैं उनमें तीनों लिटरल्स मौजूद हों। मे बी इसके अंदर सिंपल ए बी भी जा सकता है अगर तीन वेरिएबल ए बी सी मौजूद है। ठीक है, तो फर्क मिन टर्म में और प्रोडक्ट टर्म में मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपके इनपुट वेरिएबल्स तीन हैं, लेट्स से ए बी सी, तो ये ए बी सी एक मिन टर्म है, एक कॉम्प्लीमेंट बी सी एक मिन टर्म है। लेकिन ए बी एक मिन टर्म नहीं है, ए बी एक प्रोडक्ट टर्म है। तो हम जो है वो पीएलए में मिन टर्म्स नहीं ले रहे होते हैं, हम पीएलए में प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं वो ले रहे होते हैं। तो जो m है, m हमारा क्या करेगा? ये हमारे ग्रुप ऑफ और गेट्स हैं जो कि हमारे बेसिकली सम करके हमें हमारा f जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और सम से मेरी मुराद और है। तो लिंक्स की डिस्कशन होगी कि लिंक्स हम इंसर्ट करते हैं n इनपुट्स और उनके कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज का एंड गेट के थ्रू, एंड गेट के लिए, और फिर इसी तरह से आउटपुट ऑफ एंड गेट्स को हम कनेक्ट करते हैं और गेट्स के साथ, और इसी तरह से हम आउटपुट को कनेक्ट करते हैं फाइनल आउटपुट के साथ, जिसमें हम बीच में इन्वर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं कि आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सके। तो अगर हमें कोई पूछे कि साइज ऑफ पीएलए क्या है, तो साइज ऑफ पीएलए में हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स मैटर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स मैटर करते हैं, यानी कितने एंड गेट्स लगे हुए हैं, और फाइनली टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होते हैं। तो ये बात भी आपको मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि नंबर ऑफ सम टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोग्रामेबल लिंक्स बनते हैं वो ये हैं, विच इज़ 2n क्रॉस के, क्योंकि यहाँ पे n क्रॉस के दो दफ़ा आ रहा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड लिंक्स इसमें प्लस करें k क्रॉस m, और फाइनली इसमें m के लिंक्स प्लस कर दें। तो इसका मतलब इतनी तारें, जो लिंक से मेरी मुराद है इतनी जो तारें हैं वो इस्तेमाल हो रही होंगी। तो जो नॉर्मली जो पीएलए की हमारे पास आईसी यूज होती है जिसका नाम 82S100 है, ये आप जो है वो मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो इस साइज की जो पीएलए में हमारे पास 16 इनपुट्स की गुंजाइश होती है, 48 प्रोडक्ट टर्म्स इसमें होते हैं और उसमें 8 आउटपुट्स होते हैं। तो आप और भी तरह की जो है वो पीएलएस बाय कर सकते हैं, और आपने अपने जो है वो सहूलत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपको किस साइज की पीएलए चाहिए, और उसी हिसाब से उसके जो सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट्स आप यूज कर सकते हैं और सर्टेन नंबर ऑफ आउटपुट्स पे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे इसी जो डिस्कशन पीछे की उसी को एक डायग्राम के थ्रू समझाया है, बाद में इसी डायग्राम को हम एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 3 इनपुट्स थे और इसमें जो हमारा ए और ए इन्वर्ट है, ये दोनों जो हैं वैल्यूज़, ये हमारे पास तीनों एंड गेट्स में जा रही हैं। इसी तरह से बी और बी इन्वर्ट की वैल्यूज़ तीनों एंड गेट्स के कनेक्शंस के साथ, यहाँ पे ये वाली लेयर अगर आप देखें तो सारे कनेक्शंस जो हैं वो टोटल 6 कनेक्शंस होने चाहिए, तो 6 के 6 कनेक्शंस जो हैं वो हर एंड गेट के अंदर जा रहे हैं। अब इसमें से कौन से आगे पास होने चाहिए टर्म्स, तो ये दो कनेक्टेड हैं। अब यहाँ से आप देखें ये एक ही वायर एंड गेट में पास हो रही है और यहाँ से जो दूसरी वायर को अगर हम ट्रिवर्स करें तो ये भी किधर से आ रही है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ये हमारी वायर बनती है ये वाली। तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये बी की नॉट से आ रही है, तो ये जो है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो पहला एंड गेट है आपका, इसकी आउटपुट में ए बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा। इसी तरह से एंड टू का जो प्रोडक्ट टर्म है वो कुछ आ रहा होगा, थ्री से कोई प्रोडक्ट टर्म आ रहा होगा। तो इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं और आउटपुट हमारे पास 2 हैं क्योंकि 2 और गेट्स यूज हुए हैं। अब इन तीनों एंड गेट्स की जो आउटपुट है वो दोनों और गेट्स के पास आ रही है, तो ये तीनों एंड गेट्स के लिंक्स यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। अब इनमें से जो प्रोडक्ट टर्म आगे आउटपुट में आने हैं वो हमने फ्यूज कर दिए हैं और जो नहीं वो हमने ओपन छोड़ दिए हैं। तो ये एंड गेट 1 और 2 से आने वाली जो फर्स्ट गेट में हमारे पास एंड गेट 1 और एंड गेट 2 की जो वायर्स हैं उससे जो आउटपुट है वो और पे प्रोड्यूस होती है। तो अगर तो हमें आउटपुट जो है वो क्या चाहिए, हमें फुल उसमें चाहिए, तो फिर हम इसको फ्यूज रहने देंगे तो हमें F1 में आउटपुट मिल जाएगी। और अगर हमें इन्वर्ट में चाहिए तो हम इसको ओपन कर देंगे लिंक को, तो हमें इन्वर्ट की आउटपुट जो है वो फिर मिल जाएगी, फंक्शन हमारी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो हमारे पास जो पीएलएस की टाइप्स होती हैं वो भी रोम की तरह ही है। हमारे पास मास्क प्रोग्रामेबल पीएलए है, यानी कि वो पीएलए जो इसका आप डिज़ाइन जो है वो उसके प्रोग्रामेबल टेबल जो है वो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं मैन्युफैक्चर को, और वो अपने एंड के ऊपर उस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए जो है वो आपका पीएलए डिज़ाइन कर लेता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है फील्ड प्रोग्रामेबल पीएलए का, जिसके अंदर हम अपने पास जो है वो कुछ सर्टेन रिकमेंडेड प्रोसीजर्स को यूज करके हम अपने पीएलएस को प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो पीछे भी जो डिस्कस कर चुकी हूँ वो यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बात है जो डिस्कस नहीं हुई, वो ये कि अगर हमारे पास जो हमारी पीएलए है वो फिक्स साइज होती है, उसके एंड गेट्स आपको पता है आईसी में फिक्स बने हुए जो आएंगे, तो उसमें से हमने उसी में ही गुजारा करना होता है। अगर तो अनलेस और अनटिल उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम अगर अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अगर आपके फंक्शन के जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो 10 हैं लेकिन एंड गेट्स आपको पीएलए में 8 मिले हैं, तो अब क्या होगा, आप अपने फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस हद तक कि आपका फंक्शन सिंप्लीफाई होकर जितने एंड गेट्स में जितने प्रोडक्ट टर्म्स बना रहा है वो प्रोडक्ट टर्म्स हम पीएलए के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम अगली एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये सम ऑफ मिन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है और सिंप्लीफिकेशन से मेरी क्या मुराद है। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, इसमें एक ट्रुथ टेबल गिवन है और इसमें हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी बात से इनराफ कर रही हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा हो और फंक्शन की आउटपुट ज़्यादा हो तो फिर ही हम पीएलए को यूज़ करेंगे। सो एक्चुअली में इतना ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम छोटी एग्जाम्पल्स के थ्रू चलेंगे। लेकिन आपने जो है वो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम पीएलए को जब यूज़ करते हैं तो फिर हम ज़्यादा उसको तब करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा इनपुट्स और फंक्शन अवेलेबल हो। तो अब हमने ये फंक्शन देख लिया। अब इस फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन 1 है ये 3, इसके अंदर जो है वो मिन टर्म्स हैं और फंक्शन 2 में भी 3 मिन टर्म्स हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो अ, इस टाइम पे 6 मिन टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं जो हमने पीएलए के प्रोडक्ट टर्म से प्रोड्यूस करने हैं। हम पहले ये करेंगे कि हम अपने ज़रा फंक्शन को जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो मिन टर्म्स की फॉर्म के बजाय हमारे पास हमारा
प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जो आ जाए आंसर। तो अगर मैं ये फंक्शन वन को लिखूं तो फंक्शन वन मेरा बन जाता है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। अगर ये पोर्शन मेरा सी है और ये ए है और यहाँ पे ये हमारा बी है, तो अगर हम इसका जो है वो बनाएं के मैप, तो ये आउटपुट बनती है। तो एफ वन मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब ये जो है ये सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स है। ठीक है। अगर मैं मिन टर्म की बात करती तो मेरा जो फंक्शन है मिन टर्म्स के हिसाब से वो इस तरह से लिखा हुआ होता। एक तो ये मिन टर्म है तो ये होता ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा मिन टर्म हमारे पास ये आता ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और तीसरा मिन टर्म हमारे पास आता ए बी सी। तो ये सम ऑफ मिन टर्म्स है, जबकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अब अगर हम फंक्शन टू को बात करें तो फंक्शन टू के लिए भी इसी तरह से हम जो है वो अपना के मैप बनाएंगे और फिर फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन टू का जो हमारे पास के मैप बनेगा वो बनेगा वन वन और वन। और इसी तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फंक्शन टू हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास फंक्शन हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें जो टोटल प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो हमें जो डिस्टिंक्ट है वो कितने हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि ये दो तो दोनों में सेम आ रहे हैं। ठीक है। बाकी दो डिफरेंट है। तो टोटल हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट जो है वो यूज हो रहे हैं। तो हमें ये ट्रुथ टेबल जो है बल्कि साइड पे ही हम कहीं लिख देते हैं, अगर हमें समझ आ जाए। तो हमने तीन कॉलम्स बेसिकली बनाने हैं। एक हमने ये और ये, और इन तीन कॉलम्स में हमने जो आपके डिस्टिंक्ट वो हैं प्रोडक्ट टर्म्स वो हमने प्रोड्यूस करने हैं। तो जो पहला कॉलम है इसमें हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स हमारे आएंगे। इनकी हम नंबरिंग कर देंगे, वन टू थ्री है। और उससे क्या मुराद है, मेरी जो पहली रो है वो मेरी ए बी कॉम्प्लीमेंट के लिए है। ठीक है। दूसरी रो मेरे पास ए सी के लिए है और तीसरी रो मेरे पास बी सी के लिए है। तो मैं जो हूँ ये इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ताकि मेरे बी सी के लिए भी जगह बन जाए। तो यहाँ पे जो थर्ड रो है वो हमने बी सी के लिए रिजर्व कर लिया। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कॉलम्स अपने बना लिए और हमने लेबलिंग कर ली अपने प्रोडक्ट टर्म्स की। हमारा जो दूसरा कॉलम होगा वो हमारे इनपुट्स का होगा। इस इनपुट्स में हम डिफाइन करेंगे, जो पहला है वो ए है, जो दूसरा है वो बी है और तीसरा जो है वो सी है। और हमारा जो चौथा कॉलम है, जो तीसरा हमारे पास जो हमारा मेन है, उसमें हमारे पास आउटपुट्स हैं और आउटपुट में हमारा पहला F1 है और सेकंड F2 है। तो इसके अंदर हमारे पास दो कॉलम्स होंगे। तो अब अगर मैं ए बी कॉम्प्लीमेंट को देखूं तो ए बी कॉम्प्लीमेंट की पहले हम जो वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट में ए वन है, जबकि बी जो है वो जीरो है और सी नहीं है, तो सी को हम डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह से ए सी में ए वन है, बी नहीं है तो वो डैश है और सी वन है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। बी सी में हमारे पास ए डैश है और बी वन है और सी हमारे पास वन है, वो मेंशन कर देंगे। अब अगर हम अपनी F1 को याद करें, F1 हमारा था ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी। तो हमारा जो ए बी कॉम्प्लीमेंट में जो फंक्शन वन का कॉलम है उसमें हमारे पास वन आ रहा है, जबकि क्या फंक्शन टू में ए बी कॉम्प्लीमेंट है, नहीं वो नहीं है, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। इसी तरह से ए सी जो है वो हमारे पास F1 में भी है और F2 में भी है, तो इधर भी वन आ जाएगा और इधर भी वन आ जाएगा। थर्ड में जो हमारे पास बी सी है वो हमारे पास फर्स्ट F1 में नहीं है, तो इधर डैश आ जाएगा और F2 में है तो इधर वन आ जाएगा। और चूंकि दोनों अपनी ट्रू फॉर्म में हमें आउटपुट में चाहिए, हमें दोनों फंक्शंस कॉम्प्लीमेंटेड नहीं चाहिए, तो हम इसके नीचे एक इस तरह से लाइन लगाकर नीचे लिख देंगे टी और टी। दोनों फंक्शंस हमें ट्रू फॉर्म में चाहिए, तो हमने इधर मेंशन कर दिया। इधर हम सी तब लिखेंगे जब वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो जो टेबल है प्रोग्राम टेबल वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रोग्राम टेबल को यूज करके हम डायग्राम देखेंगे कि पीएलए की डायग्राम कैसे बनेगी।
हमने जो अपना प्रोग्राम टेबल बना लिया था, अब इसके बाद उसी प्रोग्राम टेबल को यूज़ करके हमने अपनी डायग्राम बनानी है। तो हमारी डायग्राम में हमारे पास ये ए के और ये सी, बी और ये सी के लिंक्स जो हैं वो जा रहे थे। अब इसमें आप देखें कि जो हमारे पास हमारे जो एंड गेट्स की आउटपुट है वो क्या होनी चाहिए। हमारा F1 था ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी, और हमारे पास हमारा F2 था ए सी प्लस बी सी। तो अगर मैं F1 को देखूं तो F1 में हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट वाला जो प्रोडक्ट टर्म है और ए सी वाला, ये दोनों जो है वो आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पहले देखना है कि एंड गेट 1 से हमारे पास क्या आ रहा है। तो एंड गेट 1 से अगर हम देखें तो एक ही वायर कनेक्ट हुई हुई है, और दूसरी हमारे पास जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट की वायर कनेक्ट हुई हुई है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड गेट नंबर 1 से आ रहा है। जो सेकंड है उसके अंदर हमारे पास जो पहली वायर ए के साथ कनेक्ट हुई हुई है, और दूसरी जो हमारे पास उसकी जो वायर है वो हमारे साथ सी के साथ कनेक्ट हुई हुई है। तो ये ए सी का प्रोडक्ट टर्म है। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड एंड गेट है उसमें अगर हम देखें तो थर्ड एंड गेट में हमारे पास एक जो वायर है वो बी की कनेक्ट हुई हुई है, और एक हमारे पास जो वायर है वो सी की कनेक्ट हुई है। तो थर्ड एंड गेट से हमारे पास बी सी का प्रोडक्ट टर्म आ रहा है। अब ये तीनों जो प्रोडक्ट टर्म्स आ गई हैं, ये अब आगे इनसे हमने फंक्शंस की आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। तो जो हमारे पास F1 है, F1 का ये जो और गेट है, इसमें एंड गेट 1 की आउटपुट प्लस हमारे पास एंड गेट 2 की आउटपुट ये प्रोड्यूस हो रही है, और वही सेम जो है वो F1 की बात हो रही है। इसी तरह से और गेट 2 के अंदर हमारे पास एंड गेट 2 और 3 से जो है वो जो कनेक्शन हैं वो फ्यूज हुए हैं, और पहला वाला खोला हुआ है। तो इससे जो फाइनली आउटपुट हमारे पास आ रही है वो हमारे पास F2 की आ रही है। तो इस तरीके के साथ हम जब अपना टेबल बनाकर हम अपने PLA को प्रोग्राम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, और उसमें हमारे पास जो दो फंक्शंस गिवन हैं और वो सम ऑफ मिनटर्म्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमने इनको PLA के साथ इम्प्लीमेंट करना है, और हमने अपना PLA प्रोग्राम टेबल बनाना है। तो PLA प्रोग्राम टेबल बनाने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकी सिंप्लीफाइड आउटपुट जो है वो क्या है। तो अब इस केस में जो है ना, मैं इनके कॉम्प्लीमेंटेड भी बनाऊंगी, और फिर आपको बताऊंगी कि असल में कॉम्प्लीमेंटेड PLA की जो आउटपुट का एंड पे हम क्या करते हैं। तो अगर मैं पहले F1 का जो K मैप बनाऊं, तो उसमें हमारे पास जो बनेगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास F1 बन जाएगा AC प्लस AB प्लस BC। इसी तरह से अब मैं अगर जो है वो फंक्शन 2 को सिंप्लीफाई करूंगी, तो फंक्शन 2 की जब हम फिलिंग करेंगे तो ये मिन टर्म्स आ जाएंगे, और फंक्शन 2 की जो हमारे पास बनेगा सिंप्लीफाइड फंक्शन, वो ये बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी एंड सी, क्योंकि ये है और ये है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से कर सकते हैं। तो ये दोनों के हमने सिंप्लीफाइड के मैथ्स बना दिए। अब अगर इनकी कॉम्प्लीमेंटेड की भी बात करें तो एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट का भी बना के देखते थे। तो F1 का जो कॉम्प्लीमेंटेड टेबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ 0 0, ये 0 है, ये 0 और ये 0। तो अगर मैंने इसको देख के F1 कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा F1 का कॉम्प्लीमेंटेड सिंप्लीफाइड फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से F2 का सिंप्लीफाइड फंक्शन अगर मैं लिखूं और इनकी पहले फिलिंग कर लूं, तो मेरे पास F2 बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट F2 कॉम्प्लीमेंट, इट वुड बी बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी
और सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने फिल कर लिया। अब मैं ये कॉम्प्लीमेंटेड के के मैप्स क्यों बना रही हूँ मैं ये भी आपको बता दूंगी। पहले हम इसका जो है वो पीएलए यानी प्रोग्राम टेबल जो है वो बना लेते हैं। प्रोग्राम टेबल बनाने से पहले जो है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो कौन से बन रहे हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास जो F1 और F2 के केस में डिस्टिंक्ट टर्म में एक AC है, ये 1 हो गया। AB दूसरे में नहीं आ रहा, ये 2 हो गया। BC जो है वो दोनों में नहीं आ रहा, ये 3 हो गया। ये अलग है, ये अलग है, अलग है। तो F1 और F2 में 6 डिस्टिंक्ट जो है वो प्रोडक्ट टर्म्स हैं। अब अगर मैं ये देखूं कि F2 और F1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो है वो कितने जो हैं वो सेम टर्म्स बन रहे हैं। इसी तरह से आप सारों के चेक करेंगे कि डिस्टिंक्ट क्या बन रहे हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ये किसका लिखा है मैंने, F1 और F2 का। अब मैं देखने जा रही हूँ कि F1 और F1 कॉम्प्लीमेंट के कितने डिस्टिंक्ट बन रहे हैं। तो अगर मैं गिनूं तो ये भी 6 हैं, दोनों के मुख्तलिफ हैं तो ये 6 बनेंगे। अगर मैं F2 का चेक करूं F1 कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इसमें भी B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट है, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 हो गया। प्लस इसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट है, इसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 एक और डिस हो गया। और इसमें A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट है, उसमें A B C है, तो इसका ये दोनों अलग अलग हैं, तो 1 + 1, तो इसका मतलब है ये 4 हो गया। तो F2 और F1 कॉम्प्लीमेंट में हमारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रुथ टेबल इरेज कर दिए हैं वो सॉरी के मैप्स इरेज कर दिए हैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए, और मैंने सारे जो पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं कि हम F1 और F1 का कॉम्प्लीमेंट के डिस्टिंक्ट टर्म्स काउंट किए हैं, फिर F1 F2 के डिस्टिंक्ट टर्म्स काउंट किए हैं, फिर F1 F2 कॉम्प्लीमेंट के डिस्टिंक्ट टर्म्स काउंट किए हैं, एंड सो ऑन। और सबके जो हैं वो 6 6 आ रहे हैं सिवाय इस सेट के। F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 का जो फंक्शन है उसके जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं वो हमारे पास 4 आ रहे हैं, तो हम ये वाली ऑप्शन पिक करेंगे। हम F2 को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो F1 कॉम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे पीएलए के थ्रू। तो ये वाली जो ऑप्शन जिसमें हमें सबसे लीस्ट जो है प्रोडक्ट टर्म्स बनाने पड़े हैं, हमने इस ऑप्शन को साइड पे लिख दिया है और हम बाकियों को इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो F1 और F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 के हिसाब से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो वो अब हम बना के देखते हैं। तो अब हम अपना क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल हमारे पास हमारी ऑप्शंस हमने सिलेक्ट की थी कि हमने F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 इन दो के हिसाब से हमने बनाना है। तो F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 के हिसाब से तो टेबल में हमने क्या करना है, ऐसे ही करना है कि हमारे 3 मेन कॉलम्स बनेंगे और उसके बाद उनके अंदर जो है वो हमारे पास सब कॉलम्स बनेंगे। तो एक हमारे पास जो फर्स्ट है ये प्रोडक्ट टर्म है, इसमें सिर्फ हमारे पास लेबलिंग होगी। तो जो डिस्टिंक्ट लेबल्स हमने अभी आइडेंटिफाई किया था F1 कॉम्प्लीमेंट और F2 में वो 4 है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो हमारी इनपुट्स हैं ये उसका कॉलम है और ये आउटपुट्स का कॉलम है। तो इनपुट्स हमारे पास 3 हैं, तो एक ए का कॉलम है, एक बी का कॉलम है और एक सी का कॉलम है। जो आउटपुट है वो हमारे पास 2 हैं, एक F1 है और एक F2 है। अब यहाँ पे नोट कर लें कि F को हम अपनी कॉम्प्लीमेंटेड शक्ल में ले रहे हैं और हम F2 को अपनी ट्रू शक्ल में ले रहे हैं, तो हम नीचे ये लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट रो में हम क्या लिख देते हैं। हमारा पहला जो टर्म बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर हमारे पास सेकंड है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी सी। ये दोनों में 4 जो है ना, दोनों फंक्शंस में 4 डिस्टिंक्ट हो गए। अब बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट के केस में ए नहीं है, बी 0 है, बी भी 0 है। इधर जो है वो ए 0 है, बी नहीं है, सी भी 0 है, और यहाँ पे ए 0 है, बी 0 है और सी नहीं है, और नीचे जो है वो ए बी सी है। तो ये ऑल जो है वो 1s हो गए। तो जब हम F1 में देखते हैं तो F1 कॉम्प्लीमेंट में हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो है
ये पहले तीनों टर्म्स जो है वो आ रहे हैं और चौथा टर्म जो है वो नहीं है, उधर डैश है। जबकि F2 के अंदर हमारे पास ये वाला टर्म है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का टर्म है, और हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का टर्म है। तो हमारे ये तीन जो है वो है और ये तीसरा नहीं है, तो द डैश आ गया। तो ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम मेबल लॉजिक अरे का प्रोग्राम टेबल जो है वो बन गया। तो यहाँ पे जो है वो हमारी पीएलए की डिस्कशन जो है वो क्लोज होती है, और हम जो है देखना यही है, सो अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपने अपने फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, और एंड गेट्स जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो हमने इतने सिंपल रखने हैं कि हमारे एंड गेट्स के ऑप्शन में पूरे आ जाएं। आपने फंक्शंस कोशिश करने हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि जिनमें कुछ ओवरलैप आ रहा हो, क्योंकि ओवरलैप करने से आपके जो है वो एंड गेट्स कम यूज होंगे और आपकी जो है वो कॉस्ट बचेगी।